तरफ जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक सब डन है, कुछ चीज तो समझ, दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, मैं एक बच्चे से पूछ भी रहा था एक दिन, यार तू एक बात बता, मैंने एक स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिग्रेट क्या है। तो उसने बोला भैया मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आज तक मैं वो रिवीजन वाली स्टेज पे नहीं आ पाया, मैं कभी रिवीजन ही नहीं कर पाया। एग्जाम से एक रात पहले सिलेबस खत्म करता हूं, रिवीजन कहां से करूं। मैं देखता हूं मेरे दोस्त बहुत बैठ के यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरा सिलेबस ही नहीं हो रहा है ना। तो भाई देखो, रिवाइज करके जाया करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर अब कल तुम्हारा पेपर है तो अलग बात है, बट हाँ रिवाइज किया करो। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फटाफट से बात करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। 1 मिनट जरा देना, पानी पी लूं थोड़ा सा। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, ध्यान से समझना। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, जब भी कोई बॉल को आप ऊपर से छोड़ते हो नीचे, तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 थी जब आपने छोड़ी, अब नीचे आती गई, वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, होती गई, होती गई, बहुत ज्यादा हो गई, होता है ना, बिल्कुल। तो जब वेलोसिटी बदलती है क्या एक्सेलरेशन आता है। मोशन चैप्टर बेटा याद करो, पुरानी यादों में मोशन चैप्टर, हाँ बिल्कुल आता है। तो यानी जब कोई भी चीज ग्रेविटी की मदद से नीचे आती है तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन लगता है, बिल्कुल लगता है। और उस एक्सेलरेशन को हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बड़ी ही अच्छी डेरिवेशन। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये निकाला ना मैंने। अब एक बार इमेजिन करते हैं, एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये है बॉल जिसका मास है m1, ठीक है, ये नीचे आ रही है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे आपकी पृथ्वी है, नीचे क्या है, आपकी पृथ्वी है जो कि इसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, है ना। पृथ्वी को हम ले लेते हैं, पृथ्वी को अपन ले लेते हैं m2, पृथ्वी को अपन ले लेते हैं m2, ठीक है। अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो तो मैं लिख दूंगा F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर क्या है बेटा, जो आपके पृथ्वी का रेडियस है वो, ठीक है। अब फोर्स का एक और फॉर्मूला था जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो कि है F इक्वल्स टू m इंटू ए, याद है, याद है, बिल्कुल। कौन सा मास मूव कर रहा है, m1, तो क्या यहां पर मैं लिख दूंगा m1 इंटू ए, क्योंकि यही मास तो नीचे आ रहा है, पृथ्वी तो वहीं की वहीं है, वो थोड़ी ना एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर से मास आ रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है। बहुत बढ़िया, पकड़ लिया तूने, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। विजुलाइज कर ले, विजुलाइज कर फटाफट, देख। अब ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं कि जी m1 m2, ध्यान से देखते चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहा हूं क्योंकि ये डेरिवेशन कभी कभार पूछ ली जाती है। इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया क्योंकि फोर्स तो सेम ही है ना, फोर्स तो सेम ही है। अब देखिए m1 से ये वाला m1 कट जाएगा, तो मेरी फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, जी m2 बाय आर स्क्वायर। यानी g तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m2 क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी हमें g भी पता है, अर्थ का मास भी पता है, और क्या हमें रेडियस भी मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो क्या ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो आओ भाई निकाल लेते हैं, मतलब हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ये पूरी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाएगा। बट फिर भी जब हमने इस इक्वेशन से पूरी वैल्यू निकाली तो जो फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो आती है 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है ना, बहुत बढ़िया। तो फाइनल वैल्यू आती है 9.86, हम इसको लेते हैं अप्रॉक्स में 9.8, या फिर हम इसको ले लेते हैं 10, डायरेक्टली हम 10 मीटर क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको ए नहीं लिखते, इसको हम लिखेंगे क्या, स्मॉल जी। क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल जी, याद रखना। ये जो मैंने आपको इससे पहले जो डेरिवेशन बताई ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पेपरों के अंदर मैं देखता हूं ये डेरिवेशन पूछ ली जाती है। कि आपको ऑलरेडी पता है कि फोर्स इक्वल्स टू ma, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और फिर क्या, दोनों को बराबर पुट कर दो तो फाइनली आपकी जी की वैल्यू आ जाती है, स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है जी m बाय आर स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये पूछ लिया जाता है तो मैंने सोचा तुम्हें बता देता हूं, कभी कभार डिराइव करने को आ गया तो। और हमने वैल्यू भी निकाल ली, फाइनल वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो हमें यहां तक पता चल गया कि क्या होता है दिस, ये जो स्मॉल जी होता है ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पहली चीज तो कंफ्यूज मत होना, बड़ा वाला जी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलेगा, है ना। जैसे तुम्हारे सच्चे मित्र है, कभी नहीं बदलेंगे ना। मान लो तुम्हारा सच्चा मित्र है बड़ा वाला जी, ठीक है, ये है तुम्हारा बड़ा वाला जी, क्या है तुम्हारा सच्चा मित्र, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे अपन, कोई दोस्त नहीं है ना। आ जाओ यार, बहुत बढ़िया। चलो
सच्चा दोस्त है अपना ये। और ये क्या है, ये जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी जो है क्या ये अपनी वैल्यू बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, जैसे कि उसने भी बदली थी, है ना। तो यानी ये है तुम्हारा नकली दोस्त। याद रखेंगे बेटा, असली दोस्त बड़ा वाला जी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, वही वैल्यू जो मैंने आपको बताया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हमेशा। बट ये अपनी वैल्यू बदल सकता है, नकली दोस्त है भैया। कैसे बदल लेगा वैल्यू, कैसे करेगा? आ रहा हूं यार, तो चिल किया कर, देख कैसे बदलेगा अपनी वैल्यू। देख अब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अपनी वैल्यू बदलेगा। कैसे बदलेगा? इमेजिन करो, अगर कोई चीज पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पे चली गई, पहाड़ों की ऊंचाई पे चली गई, है ना। इमेजिन करो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, बहुत ऊपर। चिंटू लाल एस्ट्रोनॉट बन गया बेटा, तालियां हो जाए। चिंटू लाल हैज बिकम नाउ एस्ट्रोनॉट। अब वो बहुत ऊपर चला गया है, यानी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। अपने स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती थी? जी एम बाय आर स्क्वायर, यही होती थी। अब देखो मेरे आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो जैसे ही कोई चीज ऊपर जाती है तो मेरे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और ग्रेविटेशनल ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। हाँ या ना? सोच, दिमाग लगा। ये बढ़ गया तो ये घट गया, ये बढ़ गया तो ये घट गया, ये बढ़ गया तो ये घट गया। आया? बहुत बहुत ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो पहला है कि अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कम होगा। अब दूसरी चीज करते हैं, अगर चिंटू लाल अंदर पहुंच गया, मान लो इमेजिन करो चिंटू लाल जी पहुंच गए हैं पृथ्वी के अंदर, यहां पर खड़ा है चिंटू लाल, कैसे पहुंचा वो हमें भी नहीं पता, पर चिंटू लाल अंदर पहुंच गए। तो अब तुम बोलोगे कि भैया अब देखो डिस्टेंस तो कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बेटा। इस केस के अंदर भी जो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम ही होता है। क्यों होता है? उसका एक बहुत डीप रीजन है, वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप 9th के अंदर हो, बस आप इतना जान लो कि क्यों कम होता है। क्योंकि जो मास होता है पृथ्वी का मास, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जो हम मास होता है ना पृथ्वी का, वो कम होता जाता है। मैं यहां पर पहुंच गया हूं ना अगर पृथ्वी के, तो मैं सिर्फ इतने मास को काउंट करूंगा, इतने मास को, ये वाले रीजन को, है ना। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, अभी समझने की जरूरत नहीं। अभी आप बस इतना समझो, अगर एल्टीट्यूड पे गया तो भी वैल्यू कम हो गई, अगर क्या हुआ, अगर अंदर आया तो भी वैल्यू कम हो गई। अंदर आया तो वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि मास कम हो गया। अब तीसरा एक और रीजन है, देखो जो आपकी पृथ्वी है ना वो थोड़ी सी क्या है ना अलग है ना। एक्चुअली में राउंड नहीं होती, एक्चुअली में इस शेप की होती है, थोड़ी सी शेप की होती है, ठीक है। ये सेंटर है, ये जो आप पॉइंट्स देख पा रहे हो ना इनको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल। ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बताओ क्या बोलते हैं बेटा, फटाफट बोलो यार। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, है ना। तो अब आप खुद समझना, अब आप खुद समझना, मैं आपको बताता भी हूं कहां गया। देखो क्या होता है जब पोल है, कहां गया वो डायग्राम में दिखाता हूं। जब वो पोल है तो देखो ये पोल है, सेंटर से पोल में जो डिस्टेंस है वो कम है कि ज्यादा है? कम है ना। हाँ या ना बोल यार। अरे तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इतना आसान तरीके से समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फोकस लगा, आएगा। बहुत सिंपल है, पोल तक में आर बहुत कम है, और जब रेडियस कम होता है, आर कम होता है, तो क्या मेरा जो जी है वो बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं पोल के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होगा, बट इक्वेटर पे रेडियस इंक्रीज हो गया, तो क्या इक्वेटर पे जो जी है वो कम होगा? हाँ या ना बोल दे यार मित्र, अब तो आ गया ना समझ में। बहुत बढ़िया, तो लिख दो क्या कि जी इज हाईएस्ट एट दी पोल्स एंड लोएस्ट एट दी इक्वेटर। याद रखना, पोल्स ऊपर वाले होते हैं, इक्वेटर साइड वाले होते हैं। पोल्स इक्वेटर्स, पोल्स इक्वेटर। मेरे इस डांस से याद कर लेना यार, कैसे तो पढ़ लो तुम। हाँ, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बड़ा वाला जी असली दोस्त, ये है अपना नकली दोस्त। अब तो समझ आया होगा इतने आसान तरीके से। अब भी अगर तेरे को समझ नहीं आया ना तो एक कहानी तुझे समझाता हूं। एक बार क्या होता है, तो देखो पूरी एक कहानी है, ध्यान से समझना। एक बार क्या होता है ना कि दो मतलब बहनें थी, दो सिस्टर्स थी, तो वो बड़ा एक आपस में बहुत कंपटीशन करती थी। तो उसके बाद वो अपने पापा से जाकर पूछने गई, पापा आप बताओ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा मोटी आपको लग रहा है ना, मोटी कौन ज्यादा मोटी लग रही है ना। तो फिर उनके पापा ने जवाब दिया कि बेटा तुम दोनों में से कोई मोटी नहीं लग रही, मोटी तो उस बच्चे की बुद्धि है जो कि प्रशांत भैया के पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ आ पा रहा है ना। रोस्ट नहीं करा बेटा, मजाक कर रहा था, पर समझो इतने आसान तरीके से समझा दिया, अब भी नहीं समझ पाए तो फिर तो तुम पिट जाओगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाई डज द बॉडी रीच द ग्राउंड क्विकर एट पोल देन द इक्वेटर। अगर हम किसी भी बॉडी को, कहां पर, अगर मैं किसी भी बॉडी को ना बेटा पोल्स पे छोड़ू ना तो जल्दी आएगा,
और इक्वेटर पे धीरे धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पोल्स पे जो जी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, और जो इक्वेटर होता है उस पे वैल्यू क्या होती है? कम होती है, उस पे वैल्यू कम होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? पोल्स पे ज्यादा है, तो यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एम जी, है ना, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है और चीजें जल्दी नीचे आएंगी, और यहां पर क्या है? यहां पर कम आएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी गो अपहिल? अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? अभी बताया, डिक्रीज। ऊपर जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी कैलकुलेट करी थी अर्थ के सरफेस पे, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको मास ऑफ अर्थ गिवन होगा, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। रेडियस और मास देते हैं क्वेश्चन के अंदर, रेडियस और मास आपको गिवन होगा अर्थ का, फिर तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल ही लोगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है, अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ। अगर एक, मान लो एक प्लेनेट है, यहां पर रहते हैं एलियंस, ठीक है, इसका जो मास है ना वो अर्थ के मास के क्या है? अर्थ के मास के आधा है, और इसका जो रेडियस है वो भी बेटा क्या है? अपने अर्थ के रेडियस के क्या है? अर्थ के रेडियस के आधा है। चलो बहुत बढ़िया, दो चीजें हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस वुड बी। इसमें क्या होगी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें याद है, जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या आपको भी याद है? सबको याद है, बहुत बढ़िया। बट यहां पर मास जो है वो आधा हो गया है, और जो रेडियस है वो भी आधा हो गया है, तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम्हारा सच्चा दोस्त है, वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा सेम रहता है बेटा, वो नहीं बदलता, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं जी, ये तो सेम है, और एम क्या हो गया? एम बाई टू, ठीक है, और रेडियस क्या हो गया? आर बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन बना देते हैं जी एम बाई टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर बाय 4। अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका जी एम 4 इंटू जी एम बाय 2 आर स्क्वायर। तो ये जो होगा 2 से 4 कट जाएगा, तो फाइनल आपका बन के आ जाएगा 2 जी एम बाय आर स्क्वायर। यानी ये जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता था? अर्थ वाला एक्सेलरेशन, इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, इसके 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी अगर कोई भी ऐसा प्लेनेट है जहां पर एलियंस रहते हैं, तो उसकी जो ग्रेविटी है ना, जो क्या है एक्सेलरेशन, वो डबल है। यानी इस पेन को मैं छोड़ रहा हूं तो आराम से गिर रहा है, देखो आराम से गिर रहा है, बट अगर उस प्लेनेट में छोड़ूंगा तो टक ऐसे गिरेगा, बहुत तेज स्पीड में गिरेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपका सच्चा मित्र, और ये है आपका नकली मित्र जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा वाला जी कभी नहीं बदलेगा, ये बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 अर्थ के ऊपर। ये अर्थ की बात हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, यूनिट्स भी आप लिख सकते हो कि इसका यूनिट क्या है और इसका यूनिट क्या है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दो चीजों के बारे में, जो कि है मास और वेट। भैया ये दोनों अलग अलग हैं क्या? हम तो बचपन से ये समझते आ रहे हैं कि मास और वेट तो दोनों सेम है, अब आप कह रहे हो मास और वेट अलग हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना। समझा रहा हूं बेटा, जो आपका एक्चुअली वजन है, जो हम बोलते हैं ना हमारा वजन ये है, बोलते हैं ना, वो मास होता है, वो वेट नहीं होता। हम जाते हैं और बोलते हैं भैया भैया मेरा ना वेट नाप दो, गलत। अब से बोलना भैया मेरा या तो वजन नाप दो, या तो भैया मेरा मास नाप दो। मास, ये जो केजी होता है ना, केजी वो मास होता है, वो वेट नहीं होता। मान लो मेरा जो मास है वो कितना है? 78 केजी, तो ये मेरा मास है, मेरा वेट नहीं है। भैया बचपन से वेट बोलते आए हैं, वेट अलग होता है बेटा। अब आपको समझाता हूं वेट क्या होता है। बेसिकली वेट होती है मेरे ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मेरा वेट होगा। यानी वेट जो होता है, देखो मास को तो मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं, सबको मालूम है, ठीक है, बट वेट जो होता है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली वेट क्या होता है? मेरा मास क्या है? मान लो 70 केजी है, ठीक है, तो मेरा वेट क्या होगा? मेरे मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेरा वेट होगा, ये मेरा वेट होगा। जो आप किसी मशीन पे खड़े होते हो तो केजी में ही आता है ना लिखा हुआ कि आपका वजन 70 है, 80 है, 50 है, 40 है, ये लिखा आता है ना। बट अगर आप अपना वेट नापोगे तो वेट जो आएगा वो हमेशा न्यूटन में आएगा। किस में आएगा बेटा? न्यूटन में आएगा। क्यों?
क्योंकि आप देख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो गया ये फोर्स, और फोर्स किस में आती है न्यूटन के, तो वेट हमेशा न्यूटन में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डिफरेंस भी बताऊंगा पूरा। बट लोगों को लगता है कि वेट भी सेम होता है मास भी सेम होता है, नहीं भैया, मास आप नापते हो, वेट एक अलग चीज है, वेट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट और याद रखना कि जो मून पे है ना, मून पे मान लो यहां पर मेरा जो मास है, मैं एक इंसान हूं, ठीक है, मेरा मास है यहां पर 100 केजी, ठीक है, तो मून पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरा मास तो 100 केजी रहेगा, क्या मेरा मास घट सकता है? नहीं घट सकता। क्या वेट घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है। कैसे? क्योंकि जो मून होता है ना, मून चंद्रमा के ऊपर जो ग्रेविटेशनल आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, जो आपका नकली दोस्त होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है अर्थ के 1/6 टाइम, 1/6 टाइम, यानी G/6। तो यानी अगर मैं जाऊं कहां पर, मून के ऊपर, और अपना वेट कैलकुलेट करूं, तो मेरा जो वेट आएगा ना वो पृथ्वी के कंपैरिजन में 1/6 टाइम आएगा, है ना, 1/6 टाइम आएगा। क्या है बात समझ आई? नहीं समझ आई तो एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई लोड नहीं लेनी। पहले डिफरेंस समझ लो, इंपॉर्टेंट है। देखो मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होती, बट वेट की डायरेक्शन होती है। कैसे है डायरेक्शन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो नीचे की तरफ खींचता है, इस वजह से क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मास रिमेन सेम, हर जगह मास सेम है, बट वेट सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज मेजर्ड ड्यू टू, मास अपन कैसे भी मेजर कर सकते हैं, बहुत सारी अपने मशीन्स आती हैं, बट वेट को मेजर करने के लिए हमें एक मशीन आती है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमें करना होता है। अगला क्या है, जो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, जबकि वेट का यूनिट होता है बेटा क्या, न्यूटन। मैंने आपको बताया भी था कि वेट का यूनिट होता है न्यूटन। अगला, मास कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई बॉडी है, क्या उसका मास जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। बट क्या वेट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर ग्रेविटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, तो क्या मेरा वेट भी जीरो हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलना यार, तेरे को समझ आता नहीं आता बेटा, ध्यान से पढ़ ले, वरना कैमरे में ना घुस के मारूंगा, गुस्से, समझ रहा है, ऐसे देख रहा है, मारूंगा ठीक है, पढ़ लिया कर। हाँ, मजाक मस्ती सूझती रहती है हर टाइम। मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन, मास बदलेगा नहीं बट वेट बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार डिफरेंस पूछ लेता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लगाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इमेजिन करो, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, समझना। देखो एक केस मानो आप, जिसके अंदर क्या हो रहा है, डायामीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ। इमेजिन करो हमारे अर्थ की जो डायामीटर है ना, डायमीटर आधी हो जाएगी। अगर डायमीटर आधी हो गई तो क्या रेडियस भी आधी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यानी मेरी रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस की आधी हो गई है। अगला देखते हैं, एंड इट मास बिकम 4 टाइम्स। अरे भैया ले भाई, मास जो है वो 4 गुना बना दिया है, क्या बात है। इट्स प्रेजेंट वैल्यू, हाउ वुड द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफेक्टिव। अगर हमने एक नई पृथ्वी बनाई बेटा, एक नई पृथ्वी बना रहे, एक नई अर्थ बना रहे, देख रहे हो आप, साइंस वाले टीचर है, कुछ भी कर देंगे, है ना। नई पृथ्वी बना रहे बेटा, आप देखो, एक नई पृथ्वी बना रहे हैं अपन। उस नई पृथ्वी में अपन वजन तो कर दिया अपन ने 4 गुना, और रेडियस कर दिया अपन ने आधा। छोटा बनाया बट मोटा बनाया, ठीक है। अब सवाल ये है, अगर मैं, मेरा जो वेट है वो नॉर्मल पृथ्वी पे 100 न्यूटन था, तो मेरा ये जो नया प्लेनेट है इसमें मेरा वेट कितना हो जाएगा? ये सवाल है, कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है वेट होता है, बेसिकली वेट होता है m इंटू जी। बेटा m तो सेम ही रहेगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नकली दोस्त, ये नकली दोस्त होती ऐसे हैं भाई, नकली दोस्त बदलते ही बदलते हैं, क्या करा जाए। तो नकली दोस्त बदलेगा ना, पलटेगा ना ये, हाँ बिल्कुल पलटेगा। तो यानी ये जी बदलेगा, और ये जी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बेटा? देखो जी होता है Gm/r², ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी, और m कितना हो गया? 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया ना बेटा। और जो आपका r है, रेडियस है, वो कितना हो गया? r/2 हो गया, यानी r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये r/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? r²/4, और ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आपका आ जाएगा कितना? Gm इंटू 16 डिवाइड बाय r²। अब ये जो Gm/r² है, ये तो आपका पृथ्वी वाली ग्रेविटी है, पृथ्वी वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो यानी 16 टाइम्स हो गया बेटा, देख पा रहे हो कितना हो गया? 16 गुना हो गया, 16 गुना। यानी अब
जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हो गई, 16 टाइम्स हो गई, जो कि आपकी नॉर्मल होती थी। यानी अब किसी भी इंसान का अगर आप वेट नापोगे, मास नहीं बेटा, वेट नापोगे, तो वो वेट कितना हो जाएगा, 16 गुना। अगर मेरा 100 न्यूटन था वेट पृथ्वी पे, तो इस नए प्लेनेट पे मेरा वेट आ जाएगा कितना, बोल भाई, 1600, 1600 आ जाएगा मेरा क्या वेट, 16 गुना हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर के अंदर दिखने वाला है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे भैया आपकी कोई मतलब स्कूल वालों से आपकी भैया कोई ये सेटिंग वेटिंग है क्या, आपको कैसे पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? बेटा कुछ बातें जो होती हैं वो अपने तक ही सीमित रहें तो ही अच्छा है ना। आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप वो सॉल्व करो, पेपर के अंदर आएगा, ये अपनी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक चीज तो बताई दी, एक चीज मैंने आपको बता दी कि जो वेट है किसी भी इंसान का, मून पे जाके वो 1/6 टाइम हो जाएगा। इस वैल्यू को याद रखना कि आप एक याद रखना, अगर किसी भी इंसान का मून पे वेट निकालें तो अर्थ के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आप याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको बताएगा नहीं, है ना। तो इस वजह से इसको आप याद रखना कि मून के ऊपर क्या हो जाता है, 1/6 टाइम हो जाता है किसके, अर्थ के वेट के। क्यों होता है, क्योंकि जो मून की जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, g/6। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो मेरे साथ रह रहे के। चलो आगे देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, सॉल्व करो। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं जल्दी। चलो देखते हैं, फाइंड द वेट ऑफ एन 80 kg मैन ऑन अ मून सरफेस, कैलकुलेट हिज मास ऑन द अर्थ एंड मून। देखो इमेजिन करो, एक भैया 80 किलो का क्या है, इंसान है, इसका मास है, उसका हमें वेट बताना है मून के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, मून के ऊपर। आपको मालूम है कि मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g/6, यही होता है, अभी बताया, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं वेट निकाल दूं, m इंटू जी, यानी 80 इंटू g/6, है ना। g की वैल्यू क्या ले लेते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए हम g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, अगर नहीं होता तो 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो, अपनी इच्छा के हिसाब से। हमने यहां पर 10 ले लिया, तो फाइनली आ जाएगा आपका 800/6। तो अब इसको आप पॉइंट्स के अंदर सॉल्व कर लेना, अगर ये सॉल्व हो रहा होगा, ये आ जाएगा 400/3, 400/3 न्यूटन, 400/3 न्यूटन। अब इसको फाइनल आप पॉइंट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, वरना यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेट। अब पूछ रहा है कैलकुलेट मास, देखना बेटा, मास ऑन अर्थ एंड मास ऑन मून। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मास बदलता है, नहीं बदलता बेटा, मास सेम रहता है। तो मास तो 80 किलो है, चाहे अर्थ हो चाहे मून हो, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्या बात है यार भैया, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, हम वैसे ही डरते आ रहे हैं इतने टाइम से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम 0। इमेजिन करो ये आपका अर्थ है और इसके अराउंड ये आपका मून घूम रहा है, ये मून घूम रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो अर्थ की जो ग्रेविटी है ना वो अचानक से 0 हो जाए, ग्रेविटी खत्म हो जाए, तो क्या आपका मून अब भी घूमता रहेगा ऐसी? नहीं घूमेगा, क्योंकि अब कोई भी फोर्स नहीं होगी ना इस डायरेक्शन में। क्या कोई फोर्स होगी? नहीं होगी, ग्रेविटी खत्म हो गई। तो अब क्या होगा, आपका मून सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ऐसे निकल जाएगा। सेंट्रिपिटल फोर्स बताया था ना, जो बाहर की तरफ लगती है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से क्या करेगा, मून विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या करेगा, वो सर्कल में नहीं घूमेगा, अब वो सीधी लाइन में चला जाएगा, ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। शुरू में बताया था, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है, फोर्स लगती है, बाहर की तरफ उसे फेंकती है, कौन सी, सेंट्रिपिटल फोर्स। भाई उसकी मदद से मून टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के बोलेगा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। चलिए अब ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करना है, ये आपका इसी से रिलेटेड, ऐसा सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये आपका HW है, होमवर्क है, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अभी सेम क्वेश्चन ऐसा कराया मैंने, इस वजह से होमवर्क दे रहा हूं, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब हो गया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल को वैसे मैं मोशन चैप्टर के एंड में भी बता चुका था, बट इस चैप्टर के अंदर हैं कुछ सवाल, तो मैं आपको वो भी करा देता हूं। फ्री फॉल क्या होता है, जब किसी भी चीज को, ये इसको मैंने छोड़ा, इसको मैंने छोड़ा, कोई फोर्स लगाई नहीं लगाई, तो नीचे क्यों आया, नीचे क्यों आया, ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई चीज को आप ऊपर से छोड़ रहे हो और उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, मैं ऐसे नहीं फेंक रहा, मैं बस छोड़ रहा हूं, तो किस वजह से नीचे आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री फॉल। जब भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है
बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी देन इट इज नोन फ्री फॉल, है ना, उसमें हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अब देखो आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, मोशन चैप्टर पढ़ा है तुमने, मेरे से नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके 9th क्लास की। देखो हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी से सारी क्वेश्चंस पढ़ी थी, V = 80, याद करो, विनीता और उमेश जंगल में गए, एटम बम का टुकड़ा मिला, उसके बाद क्या हुआ याद करना बेटा, उनका एक दोस्त था शुभम, है ना, S = UT + हाफ, याद आ रहा है, हाँ शुभम था, उसके यूनिट टेस्ट चल रहे थे, उसके पास आधा एटम बम का टुकड़ा था, फिर किसकी लड़ाई हो गई थी, विनीता उमेश की लड़ाई हो गई थी, V² यानी 2AS। अब फ्री फॉल के अंदर ये क्वेश्चंस थोड़ी सी बदल जाती हैं, कैसे बदल जाती हैं, जहां जहां पर भी आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, वो एक्सेलरेशन अब बदल जाएगा किससे, G से, क्यों, क्योंकि यहां पर आ गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीनों इक्वेशन बदल जाएंगी, ये हो जाएगा आपका V = U + dt, ये आ जाएगा H या फिर आप S भी लिख सकते हो, है ना, आप S भी लिख सकते हो, डिस्टेंस जो है S = UT + हाफ GT² और V² = U² + 2GH, यानी एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। तो जो आपकी इक्वेशंस थी वो ऐसे बदल जाती हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल है, बट उसको करवाने से पहले साइन कन्वेंशन समझ लो, और उस चैप्टर में बताया था, फिर बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आएगा पेपर के अंदर और गलत करके आते हैं, 90% बच्चे गलत करते हैं, बट तुमने अगर प्रशांत भैया से पढ़ा, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया से, चलो, अगर कोई भी चीज बेटा नीचे आ रही है ना तो हमेशा उसको नेगेटिव लेना, कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो उसको पॉजिटिव लेना। क्या क्या चीजें पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, अगर कोई भी बॉल को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो उसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी को आप नेगेटिव लोगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। उसकी जो हाइट है, ये जो उसकी हाइट है ना, ये जो उसका डिस्टेंस है S, इसको भी आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, नेगेटिव लेना है बेटा, याद रखना। आपके स्कूल में शायद अलग तरीके से बताया हो, बट ये तरीका 100% वर्क करता है, सही आंसर आएगा, कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी है, ठीक है। जब भी कोई चीज नीचे आ रही है, डिस्टेंस भी अपन नेगेटिव लेंगे, वेलोसिटी भी नेगेटिव लेंगे। अब एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, तो G जो होगा, आपका जो G होगा वो हमेशा नीचे लगेगा, तो इस वजह से G की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना, हर क्वेश्चन के अंदर G की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, चाहे किसी चीज को ऊपर फेंका जाए चाहे नीचे फेंका जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि G हमेशा नीचे लगता है, इस वजह से G की वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एक बार क्वेश्चन इन तरीकों से ट्राई करना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, विद प्रूफ दिखाता हूं। चलो एक सवाल देखते हैं, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर, ठीक है, एक 20 मीटर का टावर है, मान लो एक टावर ये रहा, और इससे मैंने एक पत्थर को नीचे गिरा दिया, हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले हाइट गिवन है, यानी हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या है 20 मीटर। अब तुम खुद बताओ पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, अरे भैया नीचे अगर कोई भी चीज आएगी नेगेटिव, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, हमें क्या बताना है, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन केस के अंदर हमेशा 0 होती है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। हमें एक और चीज गिवन है, क्या, कि जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जी यानी अपन 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव का, क्योंकि जी हमेशा कहां लगती है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो हमेशा जी नेगेटिव लेनी है ना, तो हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 10 - 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आपको 4 चीजें हैं और आपको ये निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सोचो 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 सोचो, अरे भैया एक फॉर्मूला था, कौन सा, V² - U² = 2AS, क्या ये लगा दूं, बहुत बढ़िया, तो चलो मेरे साथ फटाफट से सॉल्व करो, U की वैल्यू तो 0 है, तो V² = 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, -10, डिस्टेंस क्या है, -20 बेटा, -20। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, वो कट जाएंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा आपका 400, है ना, और ये V² की वैल्यू है बेटा, अंडर रूट ले लो, तो V की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्या बात है। अब देखो साइन कन्वेंशन की मदद से हमने एक्यूरेट आंसर निकाला, अगर तुमने साइन गलत लगाए होते, नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक करी होती, तो आंसर तुम्हारा माइनस में आ रहा होता और तुम डर जाते, ओहो भैया ये क्या हो गया, है ना। तो साइन कन्वेंशन याद रखना, कोई भी चीज नीचे आएगी तो हम नेगेटिव अज्यूम करते हैं, कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो हम हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, इतना फोकस रखना बस, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कर ले, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्री फॉल के, देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट, इमेजिन करो ये एक क्या है, ये आप मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है,
अब इधर से क्या है, इधर से मैंने एक बिल्डिंग है, इधर से मैंने एक स्टोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है और मैंने उसको ऐसे फेंका है, और एक और बिल्डिंग है जिससे मैंने स्टोन को ड्रॉप करा है, ड्रॉप यानी ऐसे छोड़ देना, है ना, और एक को मैंने ऐसे फेंका है, ये ले भाई, है ना, एक को मैंने ऐसे फेंका है। तो ये बोल रहा है पहले कौन नीचे आएगा, कौन सा स्टोन सबसे पहले ग्राउंड को हिट करेगा, क्या लगता है, सोचो क्या लगता है, मैं बताऊं, दोनों एक साथ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके पास इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, बिल्कुल है, हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी है, बट क्या इसके पास कोई नीचे जाने की वेलोसिटी है, क्या मैंने इसको ऐसे फेंका है, अगर मैं किसी भी स्टोन को नीचे फेंकता तो ऑब्वियस सी बात है वही जल्दी आता नीचे, बट मैंने इसको सीधा फेंका है, सीधा फेंका है यानी इस तरफ वेलोसिटी है बट नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है, और क्योंकि नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, जीरो ही लेंगे, और ये भी ऐसे जाके ऐसे नीचे गिरेगा और ये ऐसे नीचे गिरेगा, तो दोनों एक साथ ही नीचे जाके गिरेंगे। तो याद रखना, अगर किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे और एक को ड्रॉप करोगे, नीचे कौन गिरेगा, तो बच्चे को लगता है ये वाला जल्दी गिर जाएगा, नहीं, दोनों साथ में गिरेंगे क्योंकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं है। चलिए बेटा अगला एक और सवाल देखते हैं, आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल यह है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, अगर एक कार है, ओ भाई कार ही गिरा दी इन्होंने, तो बताओ किसी की मृत्यु करवा रहे हैं लोग। चलो भाई चिंटू लाल की गाड़ी ले लेते हैं, अकार और चिंटू लाल, भैया चिंटू लाल की कितनी हत्या करोगे, कोई बात नहीं, चिंटू लाल की मरने की कहानी पार्ट 2 लेकर आए हैं हम, सुनते हैं। चिंटू लाल की गाड़ी एक लेज से नीचे गिर जाती है, ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, क्या बात है, क्या बोल रहा है, लेट जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। देखो एक गाड़ी थी यानी यू जो थी उसकी वो 0 थी, नीचे गिर रही है बेटा, क्या गिर रही है, नीचे, टाइम आपको दे रखा है 0.5 सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। आपको क्या निकालना है, आपको v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और आपको गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, याद रखना, क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्या आप कोई इक्वेशन लगाकर v निकाल सकते हो, सोचो सोचो सोचो, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ, सोचो, क्या हम किसी भी इक्वेशन को लगा सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वापस से सोचो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि कैसे हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं नीचे जाते टाइम। बहुत बढ़िया, अब लगा तुम्हारा दिमाग, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम लगा सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बहुत बढ़िया। तो आपका जो v आएगा वो क्या आएगा, u की वैल्यू है 0 और a क्या है, a है आपका -10 इंटू 0.5, तो v आपका आ जाएगा कितना, v आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। भैया माइनस का क्यों आया, क्योंकि कोई चीज नीचे जाके गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी माइनस में हमने अज्यूम करा है ना, साइन कन्वेंशन ये बोलता है कोई भी चीज नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, हम उसकी वेलोसिटी ले रहे होंगे, तो इस वजह से यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, यहां पर अपन माइनस का साइन आ रहा है, बट एक्चुअली में जो वेलोसिटी होगी वो तो यही होगी ना, 5 मीटर पर सेकंड। चलो अब अगला देखते हैं, यहां तक निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ओहो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, देख लेना, एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती, एवरेज स्पीड होती है v प्लस यू बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, तो इनिशियल तो 0 थी और ये थी 5, तो 5 प्लस 0 बाई 2 आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, हाउ हाई द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट कितनी थी, s कितना है, अब हमें निकालना है बेटा s कितना है ना, ये अपना आ गया माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ s कैसे निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से लगाओगे, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, इससे भी आ जाएगा आपका आंसर तो आपका इससे भी आ जाएगा, है ना, कैसे निकालोगे आंसर, देखो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, v स्क्वायर, v क्या था आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना -10 इंटू s, ठीक है बेटा। अब आपका ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका माइनस का 25/20, ये आ गई आपकी s की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 5/4 जो कि है माइनस का, तो s की वैल्यू आ गई माइनस का 5/4, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, चेक करना है 1.2, हाँ तो माइनस का 1.2 मीटर। अब यहां पर भी माइनस क्यों आया, मैंने आपको बताया था
कोई भी चीज अगर नीचे आएगी तो उसकी हाइट भी नेगेटिव आएगी, हाँ या ना बोल। बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो क्या आ गया, अपनी हाइट भी आ गई कितनी, 1.25 मीटर। 1.25 मीटर माइनस का 5/4 आया, सॉल्व करोगे तो 1.25 के आसपास है ना, 1.25 ही है। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया यार। देख रहा है, इतने बड़े क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से हमने कर लिया, मतलब उतना